आज हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ कैन, कुड और विल बी एबल टू। विल बी एबल टू, इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैन का यूज, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा हुआ है। कैन का मतलब सकना होता है। सकना का मतलब होता है हमारी फिजिकल एबिलिटी बताता है। जैसे आई कैन रन, मीनिंग हुई मैं दौड़ सकता हूं। शी कैन जंप, मीनिंग हुई वह कूद सकती है। दे कैन कम, मीनिंग हुई वे आ सकते हैं। वी कैन थिंक, हम सोच सकते हैं। थिंक का मतलब होता है सोचना। इसका नेगेटिव हमने देखा था। नेगेटिव के लिए हमने कहा था कि हम सब्जेक्ट लगाएंगे और इसके बाद कांट लगाएंगे, KANT। अच्छा, इसको कांट को हम कैन नॉट भी कह सकते हैं, तो हम ऐसे स्पेलिंग लिखेंगे कैन नॉट। तो बेटर है हम कांट लगाएं और इसके बाद वर्ब लगाएं। जैसे शी कांट गो आउट, मीनिंग क्या हुई वह बाहर नहीं जा सकती। दे कांट कम इमीडिएटली। IMMI DIATELY, इसको प्रोनाउंस करते हैं इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। तुरंत, तो वह तुरंत नहीं आ सकती। और इसी का हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम कैन को पहले लगाते हैं, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे कैन शी प्ले, मीनिंग क्या हुई क्या वह खेल सकती है। कैन यू कम, क्या आप आ सकते हो। कैन वी थिंक, क्या हम सोच सकते हैं। कि ये हुआ इंट्रोगेटिव। अब आपके लिए एक्सरसाइज, आपको ट्रांसलेट इनटू हिंदी। शी कैन enjoy the sweet, we can't jump, they can go out। go out का मतलब बाहर जाना। can we play here, तो इसको आपको हिंदी करनी है। और इसके बाद इंग्लिश वाले ये हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं लिख सकता हूं वह दौड़ नहीं सकता है। क्या वह आ सकती है।
क्या तुम गा सकते हो? ओके, अब हम देखते हैं कुड का यूज। प्रोनाउंस करते हैं कुड, नॉट कुल्ड। तो कुड का मतलब होता है या तो सका या फिर सकता था। इसका रूल है, हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद कुड लगाएंगे और उसके बाद वर्ब लगा देंगे। जैसे आई कुड प्ले, मीनिंग हुई मैं खेल सकता था। यहीं पर आई कैन होता है तो उसका मतलब होता है मैं खेल सकता हूं। आई कुड गो आउट, मतलब मैं बाहर जा सकता था। शी कुड डांस, वह नाच सकती थी। इसका नेगेटिव करते हैं, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद कुड नॉट। कुड नॉट को भी शॉर्ट में कुडंट कहते हैं, पर आपको सीखना है तो COUDN और अपोस्ट्रोफी लगा करके टी लगाते हैं। तो कोई भी एक लगाएं, कुड नॉट अलग से लगाएं या फिर कुडंट लगाएं और उसके बाद वर्ब लिखें। जैसे ही कुडंट प्ले, वह नहीं खेल सकता था। शी कुडंट गो, वह नहीं जा सकती थी। दे कुडंट कम, वे नहीं आ सकते थे। ठीक है, अब इसी का इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो इसमें से कुड को बिगिनिंग में डाल देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद फिर हम वर्ब लिखेंगे। जैसे कुड यू प्ले, मीनिंग हुई क्या तुम खेल सकते थे। कुड यू कम, क्या तुम आ सकते थे। कुड यू डांस, क्या तुम नाच सकते थे। अब आपके लिए एक्सरसाइज, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं जा सकता था, वह नहीं लिख, वह नहीं लिख सकती थी। क्या तुम दौड़ सकते थे। क्या वह गा सकती थी। तो ये आपका वर्क था, इसको आपको इंग्लिश में कर देना है। यहीं पर इसको आप हिंदी में करना है। आई कुड गो आउट, इसको हिंदी में लिख के देना है। शी कुड नॉट कुक द फूड, कुक द फूड मतलब होता है खाना पकाना। दे कुड कम डाउन स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियों से नीचे आना। कम डाउन स्टेयर्स। दे कुड
गो अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स होता है सीढ़ियों से ऊपर जाना, ठीक है, जिसको आपको हिंदी करना है। इसके बाद एक चीज और पढ़नी है कि हमें यदि फ्यूचर में कहना हो सकूंगा, सकोगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें सब्जेक्ट लगाना है। यहां पर कैन और कुड नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे विल बी एबल टू। विल बी एबल टू प्लस वर्ब। जैसे वह पढ़ सकेगा, क्या बनेगा? ही विल बी एबल टू स्टडी। दे विल बी एबल टू कम, वे आ सकेंगे। आई विल बी एबल टू प्ले, मैं खेल सकूंगा। इसका नेगेटिव, नेगेटिव में हम लगाएंगे सब्जेक्ट और फिर लगाएंगे विल बी अनेबल टू। इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, विल बी अनेबल टू प्लस वर्ब। एग्जाम्पल, he will be he will be unable to play। मीनिंग क्या हुई? वह नहीं खेल सकेगा। I will be unable to attend the class। मीनिंग क्या हुई? मैं क्लास में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। She will be unable to come। वह नहीं आ सकेगी। यहीं पर यदि हमें क्वेश्चन पूछना हो तो हम ऐसे यूज करेंगे विल प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद बी एबल टू, इसके बाद वर्ब लगाएंगे। जैसे विल यू बी एबल टू कम। मीनिंग क्या होगी? क्या आप आ सकोगे? क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। विल शी बी एबल टू डांस, क्या वह नाच सकेगी? विल यू बी एबल टू थिंक अबाउट इट, क्या आप इसके बारे में सोच सकोगे? ओके, अब आपके लिए एक्सरसाइज, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। I will be able to go with you। She will be unable to find the job। जॉब का मतलब होता है नौकरी, फाइंड का मतलब पाना। अच्छा, they will be able to write a letter। I will be unable to attend the meeting। इसके बाद ट्रांसलेट into इंग्लिश।
पहला, वह दौड़ सकेगा। दूसरा, बच्चे आ सकेंगे। वह ऑफिस नहीं जा सकेगा। तुम अच्छा काम कर सकोगे। तो यहां पर ऑफिस की स्पेलिंग होगी OFFICE, और दौड़ना का आपको पता है रन होता है। और अच्छा काम के लिए वर्ड है गुड वर्क। तो ये काम करके मुझे भेजना है। मैं समझता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सारे रूल्स आपको अपनी कॉपी में लिखते चलने हैं, एक एक लाइन, और अच्छी तरह समझते चलना है। तो आपसे अंग्रेजी बहुत जल्दी बनने लगेगी। थैंक यू।